लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। देखो बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं क्यों हर बात में मैं कहता हूं भारतीयता। मैं कहता हूं कि मनुष्य को जब तक भारतीयता का आचरण नहीं करेगा तब तक ये विश्व सही में मानवता को नहीं समझ पाएगा। अब यहां पर लोग कहते हैं, हम कहते हैं हवाई जहाज किसने बनाए, तो ये लोग कहते हैं अब ये कितने वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 600 वर्ष, कितने वर्ष पहले बनाए होंगे हवाई जहाज। अरे बंधुओं, हमारे इन ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले का वर्णन है। यहां पर कहें लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान। वाहन कहते हैं गाड़ी घोड़ी, तुम्हारी कार है, ट्रक है, बस है, मोटरसाइकिल, सब वाहन है ना, बैलगाड़ी घोड़े गाड़ी सब वाहन है। उस समय यहां लिखा गया कि सभी देवता लोग शंकर भगवान के बारात में जाने के लिए अपने अपने वाहन तैयार करने लगे और विविध विमान, अनेक प्रकार के उनके विमान थे। कोई चार्टर था छोटी सीटर वाला, तो कोई बोइंग था बड़ी सीट वाला, हाँ कोई 500 सीट वाला, तो कोई 200 सीट वाला। पर बंधुओं, उनमें डीजल पेट्रोल नहीं पड़ता था। वो विमान प्रकृति के किसी प्रकार का दोहन, खंडन मंडन या प्रकृति का किसी प्रकार का दूषण नहीं करते थे। वह विमान, आज कहते हैं भाई वो चलता उनका ड्रोन, कैसा ड्रोन, पायलट रहित, चालक बिना का विमान। वो सब विमान चालक बिना के ही थे, कोई चालक नहीं। उनको तो कहो तुम, अरे बोलो भी नहीं ना। आप आज ला रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेंसर से तुम मन में सोचोगे कंप्यूटर काम करने लगेंगे, गाड़ियां भी ऐसी आने रही हैं कि भाई आप बता दो। परंतु ये सब मानवकृत, मानव के द्वारा ये रासायनिक विधि से, केमिकलों से और धातुओं से और तत्वों से, ऊर्जा और आकर्षण से सब तैयार है। इसमें कृत्रिमता है, वो कृत्रिमता नहीं था, वो असल था, स्वाभाविक। उसमें कुछ भरा नहीं गया था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसमें नहीं थे, था विमान थे। वो तो केवल जो यहां पर वायु है ना, 49 प्रकार का वायु, उस वायुओं के मिश्रण से, उनकी ही कला से, उन्हीं के माध्यम से इनका संचालन होता था विमानों का। तेज अग्नि जो संसार में तेज समाया हुआ है, जल जहां परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, ये सभी चीज उन विमानों के संचालन में प्राकृतिक रूप से सहभागी थे। तो मैं इस बात को यहां इसलिए कह रहा हूं कि आप इस बात को भूल जाइए कि कोई भी आविष्कार विमानों का कहीं विदेशों में हुआ नहीं। हमारे देश में सबसे पहले विमानों का, एक आध विमान था, अभी देखो इसका वर्णन आएगा। वहां पर भी देखे पहले जो सती जी गई अपने पिताजी के यहां, सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर, एक आध विमान जा रहा था, लाइन से विमान चले जा रहे थे। उस समय का वर्णन है। अब ये विमान कब बनाए गए तुम कह रहे हो, 400 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले। बंधुओं, यहां तो लाखों वर्ष पहले विमान उड़ते थे। इसलिए बोलिए, ये भारत है ना, इसलिए हम फिर से श्री रामचंद्र भगवान की जय बोलते हैं, क्योंकि राम ही सबका तारनहार, पालनहार, किनारे लगावनहार सब वही है। इसलिए वैकुंठ चाहिए न परम धाम चाहिए, सतचित आनंद घन राम चाहिए। हमको राम की बात है केवल बंधुओं। तो यहां बात आ गई है 91 दोहा बालकांड का। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। अनेक प्रकार से सजाते हैं लोग, अभी भी विवाह करने जाते हैं लोग लड़की लड़कों के, तो गाड़ी है ना, गाड़ी तो उस पर फूल चिपका देते हैं, ऐसे ऐसे जैसे भी डिजाइन बनाना चाहे। अरे बंधु, एक तो घटना घटते घटते बची, पता नहीं उसके फूल कमजोर चिपके थे, बड़ा हार था। गाड़ी चली जोर से तो हवा में हार उड़ करके गया उधर को, तो शीशा ड्राइवर के आ गया तो उसको दिखा नहीं, तो गाड़ी जगह आगे पेड़ में टकराई। अच्छा ये था कि उसमें मरे बच्चे नहीं थे, थोड़ा कम स्पीड में थी, तो वो हार ही उड़ गया उसका सजावट वाला। तो बंधु, वहां पर सभी लगे सवारन सकल सुर,
देवता अपने अपने वाहन और विमानों को तैयार करने लगे। रोजाना साफ सुफ करना पड़ता है उनको। हो हे सगुन मंगल सुबद करें अप्सरा गान। अप्सरा देवताओं की जो नाचने वाली बहुएं पत्नियां जो भी कुछ कहो, अप्सराएं गान करने लगी। वहां पर मधुर ध्वनि से गीत गाए जा रहे हैं और अप्सराएं नाच गान करने लगी हैं। अब वहां से भाई बारात की तैयारी हो रही है शंकर भगवान की। देवता लोग अपने अपने वाहन संभाल रहे। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर संभारा। बंधुओं डरना मत, शंकर भगवान का श्रृंगार हुआ है। शंकर भगवान के गण, उनके घर में कोई औरतें स्त्री माता पिता बहन भाई कोई नहीं था, अकेले ही थे। अब उनके गण थे, उनके चेले लोग, अब उनका श्रृंगार करने के लिए आगे। कैसा श्रृंगार कर रहे? जटा मुकुट अहि मोर संभारा। मुकुट बनाया पहले उनके सिर पर। किसका मुकुट बनाया? शंकर जी की जटाओं को गो गो करके बढ़िया बना बना करके सुंदर मुकुट बना दिया जटाओं का। फिर जटाओं के ऊपर मोर, मोर होता है ना, विवाह करने जाता तो दूल्हा के एक मोर बांधते, तो सांपों का मोर बनाया, बड़े बड़े तगड़े सांप और अपने इधर उधर से मोर। ऐसा नहीं था बंधुओं, लपलपा रहे थे चारों तरफ से। बड़ा सुंदर गजब का मोर बनाया गया सांपों का। कुंडल कंकन पहरे ब्याला तन विभूति पटके हरि चाला। और कानों में सांपों के, कोई पतले सांप, कोई मोटे सांप, कोई जहरीले सांप, कोई वैसे सांप। ऐसे हाथों में कंकन और कुंडल, अरे सब सांपों के पहने गए, बड़े गजब के। वो भी सांप ऐसे नहीं थे जो मरे लटक रहे। जो कुंडल बनाए तो कुंडल गोल होकर के फनुस का ऐसे ही था, देखते ही लोग कांप जाए। अरे वाह। तन विभूति पटके हरि छाला, और पूरे शरीर पर मरगट की भस्म लगाई कस के, और लपेट ली कमर पर क्या? नाव शेर की चमड़ी छाल लपेट ली अपनी कमर पर। सस ललाट सुंदर सिर गंगा, और सुंदर सजा दिया गया चंद्रमा माथे पर, और मोर के बीच में से निकाल दी गई गंगा जी। सस ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। और तीन नेत्र उनके, एक दो एक और यहाँ पर नेत्र था। और जनेऊ पड़े थे भाई तीन तीन सांप, ऐसे गोल होकर के। उनका जनेऊ भी सांपों का ही था। गरल कंठ और नर सिरमाला, अशिवेश शिव धाम कराला। उनके गरल में जहर कहां था? गरल कहां था? कंठ में नीला पड़ा हुआ, जो समुद्र मंथन में से कालकूट निकला था वो गले में ही रख लिया था, उसके कारण उनका गला नीला था। तो गरल कंठ नर सिर माला, नर उर नर सिर माला। उनके गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, मनुष्यों के मुंड, ऐसी गाल माला। अब शिव वेश शिव धाम कृपाला हैं, बड़े सुख और सौंदर्य और सड़े सत्य के धाम कृपालु। पर उनका वेश पूरा ही अशुभ है, पूरा वेशभूषा पूरा अशुभ, लेकिन है पूरे शुभ। कर त्रिशूल और डमर विराजा, चले बसे चढ़ बाजाए बाजा। हाथ में एक में त्रिशूल ले लिया, एक में डमरू, डन डन डन, और बैल पे बैठ गए साहब। बन गया बढ़िया मुकुट सांपों का, और तरंगी भूत उनके चारों तरफ। बैल पे बैठ करके डमरू भस्मी लगी हुई, मस्त हो गए। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसे चढ़े बाजाए बाजा। बैल पर चढ़ के चल दिए, और उनके बाजे भूत प्रेत अपने अपने सुरों में बजा रहे हैं। देख शिव सुर त्रिय मुसिकाही, बरलायक दुल्हन जगनाही। अब देवताओं की पत्नियां भाई विष्णु जी की, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, सरस्वती जी, सब देख देख करके इंद्र की सूची और ये सब व्यंग करने लगी कि जय हो देखो गजब, बर के लायक इतनी सुंदर कोई स्त्री मिलेगी नहीं संसार में। देख शिवय सुर त्रिय मुसिकाही, बरलायक दुल्हन जगनाही। संसार में बर के लायक कोई योग्य इतनी दुल्हन तो नहीं मिलेगी भाई। विष्णु बिरंच आदि सुर त्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। विष्णु ब्रह्मा जी और भी जितने देवता थे, इंद्र गरुड़ बड़, सब अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके बारात में चल दिए। सुर समाज सब भांत अनुपा, नहीं बारात दूल्हे अनुपा। देवताओं का समाज तो सब प्रकार से अनुपम था, एक से एक विमान, एक से एक सुंदर स्त्रियां, एक से एक सब बड़ा अनुपम था, पर नहीं बारात दूल्हे अनु। अब शंकर जी का भगवान साला
कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई अंधा, कोई बहरा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई गट्टा, कोई लंबा, भूत प्रेत राक्षस नाच रहे। तो उन्होंने कहा भाई दूर आके अनुरूप तो बारात नहीं है, तो क्या होना चाहिए? विष्णु कहा असे बेहसी तब बोले सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। 92 नंबर का दुआ है बंधुओं। विष्णु ने सबको बुला करके सभी दिशपालों को, देवताओं को कहा भाई अपना अपना समाज अलग बना के चलो, निज निज समाज अपना अपना अलग बनाओ, क्योंकि इनके जैसी तालमेल नहीं बनेगा इस बारात का। इनका बारात कुछ और, अपना 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 समाज में अपनी अलग अलग टोली बना के चलते हैं। बंधुओं ये व्यंग था विष्णु भगवान का, और व्यंग सुनकर के उनके शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ये कथा आगे यहाँ से फिर चलेगी। यहाँ पर आज हम विराम करेंगे, क्योंकि हमारा घटी यंत्र इस बात को कह रहा है कि भाई आज का समय पूर्ण हो चुका है। इसलिए बंधुओं शंकर भगवान के विवाह की कथा कल विवाह होगा। मजेदार कहानी है शंकर भगवान के विवाह की, कल हम करेंगे। इसलिए आज यहाँ पर विराम करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।